नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसिनी एकेडमी में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए हम एक नए ट्रिक के साथ फिर आज उपस्थित हुए हैं रचनाओं को लेके कि कौन से कवि की या किन की कौन सी रचनाएं हैं और कुछ भारत के भौगोलिक स्ट्रक्चर से भी है, उनके फसलों के या अन्य ट्रिकों को लेकर मैं आज उपस्थित हूं। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि इससे क्वेश्चंस 75% पूछे जाते हैं एग्जामों में, जैसे ग्रुप डी हो गया और इसके बाद यूपी टेट हो गया, सी टेट में भी मैंने देखा है कई बार कि क्वेश्चंस इससे ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आइए इस ट्रिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं और ट्रिक पढ़ने में आपको आज बहुत आनंद आने वाला है दोस्तों। तो चलिए आइए चलते हैं हम ट्रिक की तरफ। पहले हम रचनाओं की बात कर लेते हैं कि कौन सी रचना किसकी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बाणभट्ट की मुख्य रचनाएं। बाणभट्ट की मुख्य रचनाएं। चलिए हम बाणभट्ट से स्टार्ट करते हैं भाइयों, देखते हैं कि बाणभट्ट की रचना कौन कौन सी है। तो इसका ट्रिक हमने बना रखा है हर्ष का चंपू। हर्ष का चंपू, क्योंकि हर्ष का चंपू एक ट्रिक है, लेकिन हम देखते हैं ट्रिक से कैसे इनकी पुस्तकों को हम निकालते हैं, कैसे इनकी रचनाओं को निकालते हैं और ट्रिक हम याद कैसे करते हैं। अगर हमें ट्रिक याद है तो इनकी पुस्तकों का नाम, इनकी रचनाओं का नाम हम कैसे निकालेंगे। चलिए आइए, तो पहली हो जाएगी हर्षचरित। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्षचरित। ठीक, ये पहली रचना हो गई। अब दूसरी देखते हैं, कादंबरी। कौन सी हो गई? कादंबरी। और तीसरी देखते हैं चंडी शतक। चंडी शतक। ठीक, तो ये चंडी शतक। और सबसे लास्ट होती है कौन सी? पूर्व पीठिका। पूर्व पीठिका। तो ये हो गई किनकी? बाणभट्ट की रचना। कौन कौन सी? हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक और पूर्व पीठिका। ठीक, तो आप बस ट्रिक याद कीजिए और ट्रिक याद करने के बाद आपको पता चल जाएगी कि इनकी रचनाएं कितनी हैं, कौन कौन सी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे ज़्यादा इनका हर्षचरित और कादंबरी, ये दोनों पूछे जाते हैं अक्सर कि कादंबरी के लेखक कौन हैं। तो कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट जी। किसके लेखक? कादंबरी के। हर्षचरित भी इनका है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जामों में यही दोनों पूछी जाती हैं कि कौन से पुस्तक, यानी कादंबरी के लेखक कौन से हैं या हर्षचरित का, दोनों से एक पूछ लिया जाएगा। अगर आपको एक ट्रिक याद है दोस्तों तो आप आसानी से क्या करोगे? इनका नाम जान लोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। चलिए देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं। ट्रिक के माध्यम से इनको हम जानते हैं और ट्रिक हमने बहुत प्यारा बना रखा है और ट्रिक पढ़ने में आपको बहुत बहुत आनंद आने वाला है दोस्तों। तो चलिए, इसका है इंडिया का चंपारण बापू के कदमों में। इंडिया का चंपारण बापू के कदमों में। बापू के कदमों में। ठीक, ट्रिक क्या बना है? बापू का चंपारण, इंडिया का चंपारण बापू के कदमों में। चलिए आइए देखते हैं। पहली इनकी रचना क्या हो जाएगी? इंडिया डिवाइडेंट। ठीक, पहली क्या हो जाएगी दोस्तों? इंडिया
डिवाइडेंट, ठीक, इनकी पहली पुस्तक। चलिए दूसरी देखते हैं। चंपारण में सत्याग्रह, चंपारण में सत्याग्रह, दूसरी हो जाएगी चंपारण में सत्याग्रह। नंबर 3 इनकी हो जाएगी बापू के कदमों में, ठीक। पहली इंडिया डिवाइडेंट, चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में। ये इनकी क्या थी, 3 रचनाएं। किनकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक। राजेंद्र प्रसाद अगर पूछा जाता है कि इंडिया डिवाइडेंट किसकी रचना है तो सीधे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, ठीक। या चंपारण में सत्याग्रह किसकी रचना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। या बापू के कदमों में किसकी रचना है या किसके द्वारा लिखी गई है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इनके मुख्य क्या है, रचनाएं हैं जो इन्होंने क्या है, लिख रखी है, ठीक। अगर पूछा जाता है, अक्सर इनकी 2 ही पूछी जाती हैं, इंडिया डिवाइडेंट, चंपारण में सत्याग्रह। पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 पुस्तकों के नाम दे देगा, 4 रचनाओं के नाम दे देगा और इनका नाम पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी एक ऐसी रचना है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, ठीक। या कौन सी ऐसी पुस्तक है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा और एक इनमें से किसी का दे देगा। मान लीजिए इंडिया डिवाइडेड नंबर 1 दे दिया, दूसरा में बाणभट्ट की कोई रचनाएं डाल दिया, तीसरा में कबीरदास की कोई रचनाएं डाल दिया या तुलसीदास की कोई रचना डाल दिया और इनसे ही मिलता जुलता नाम देगा, ठीक। तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रिक आपको याद है, आपके जहन में 1% भी अगर ट्रिक याद है तो आप ट्रिक के द्वारा रचनाओं के नाम आसानी से जान लोगे। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं अगले कवि कौन आने वाले हैं। आइए चलते हैं अगली नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी रचनाएं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित रचनाएं या बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाएं, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक, सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कितनी रचनाएं लिखी गई हैं जो कि इनके लिए महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम के दृष्टि से जो पूछे जाने वाले पुस्तकों हैं, इनकी रचनाएं हैं, उनके नाम हम जान लेते, ऐसी रचनाएं हैं और उसे हम जान लेते हैं। इनका हमने ट्रिक बना रखा है, आ बंधु कवि, आ बंधु कवि, ठीक, आ बंधु कवि। आ से क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे इनकी प्रमुख रचना है, सबसे चर्चित है, ठीक, आनंद मठ, आनंद मठ, ठीक। ये इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना है, जो सबसे चर्चित है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है, ठीक। आ से आनंद मठ हो गया, ब से वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। द से दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी, ठीक, दुर्गेश नंदिनी। और कवि, क से हो जाएगा कपाल कुंडला, कपाल कुंडला, ठीक, कपाल कुंडला।
वी से हो जाएगा विष वृक्ष, विष वृक्ष। ठीक, ये इनकी क्या हो गई रचनाएं, कौन कौन से, आनंद मठ, वंदे मातरम, कपाल कुंडल, दुर्गेश नंदिनी और विष वृक्ष। इनमें से क्या है सबसे ज़्यादा, इनकी आनंद मठ ही मशहूर है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली, अब तक की सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित रचना आनंद मठ है, जो कि सबसे द्वारा एग्ज़ाम में पूछी गई है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक, कबीर दास लिखित रचनाएं। ठीक, आइए देखते हैं कबीर दास द्वारा लिखित कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं। और एग्ज़ाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हमारे कबीर दास जी हैं। इनकी रचनाएं काफ़ी इतर पूछी जाती हैं, साखी शबद रबैनी उबैनी से इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पद दे देता है और पूछ लेता है कि यह प्रस्तुत पद्यांश किस कवि के हैं। चलिए ठीक है, तो लेखक, एक चीज़ कभी कभी लोग बोलते हैं लेखक और रचनाएं, रचनाकार। ठीक है, तो गद्य और पद्य, जिस प्रकार से गद्य और पद्य होता है, गद्य में आ जाते हैं कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, गद्य के। और पद्य में क्या होता है, दोहा है, छंद है, चौपाई है, सोठा है, कविता है, ये क्या है, ये पद्य में आ जाते हैं। पद्य का मतलब होता है जिसे हम गा के भावपूर्ण क्या करें, व्यक्त करें। ठीक, और गद्य का मतलब होता है कि उसे हम कहानी की दृष्टि से पढ़ते जाएं। ठीक, आनंद तो उसमें भी आता है, बट क्या होता है, अंतर ये होता है कि हम पद्य को गा के पढ़ सकते हैं और जो गद्य होता है वो हम कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। वैसे ही लेखक और रचयिता, लेखक और रचयिता में भी अंतर होता है। लेखक उसे कहते हैं जो कहानी, उपन्यास या निबंध वगैरह लिखता है। ठीक, और रचयिता हम उसे कहते हैं जो कविताएं वगैरह लिखता है। कविता हो गई, छंद हो गया, चौपाई हो गई, सोठा हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या है, रचयिता, अर्थात जो कवि पद्य लिखता है उसे हम रचयिता कहते हैं, और जो गद्य लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, लेखक कह सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। कबीर दास को देखते हैं कि कबीर दास की रचना कौन कौन सी है। हमने ट्रिक बड़ा प्यारा बना रखा है और ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कि इनकी रचनाएं कौन सी हैं, कौन सबसे महत्वपूर्ण है। सर ने अनुराग सर ने 20 शाख ग्रंथ रच डाली, शाख ग्रंथ रच डाली। किसने, अनुराग सर ने। अनुराग सर ने क्या किया, इसने 20 शाख ग्रंथों को रच डाला। ठीक, तो ये तो हमारा ट्रिक हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कबीरदास की महत्वपूर्ण रचनाएं इस ट्रिक से कैसे बाहर आती हैं। चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं कि इनकी रचना कौन कौन सी है और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी रचना इनकी है। चलिए नंबर 1 अनुराग सागर, क्या हो जाएगा, अनुराग सागर। ठीक, नंबर 2 आ जाएगा शबद, स से शबद, र से रमैनी। ठीक, 20 बीजक, सा से हो जाएगा शाख ग्रंथ। ठीक, ग्रंथ से हो जाएगा ग्रंथावली। ठीक, अब बच रहा है रच डाली, र से क्या होगा, रचनावली, शाख ग्रंथ ग्रंथावली रचनावली।
ठीक, रचनावली। अब देखिए इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहले तो शबद है, दूसरा रमैनी है, तीसरा बीजक है, चौथा ग्रंथावली है और रचनावली है। ये इनके सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साखी शबद रमैनी से। ठीक, साखी शबद रमैनी से। साख ग्रंथ, साखी, इसे साख ग्रंथ या साखी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिससे कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीजक किसकी रचना है, या बीजक से कोई पद को उठा के दे देगा और पूछ देगा कि इस पद के लेखक का नाम बताइए। बाणभट्ट, कबीरदास, तुलसीचंद्र चटर्जी, 4 दे देगा। अगर आपको ट्रिक याद है या रचना आपको याद है, ट्रिक के माध्यम से रचना अगर आप जानते हैं तो कबीरदास का नाम आराम से मार लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें जो ट्रिक है, पढ़ने के जो ट्रिक है, इनका अगर हम विस्तृत रूप अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो इनके जन्म से स्टार्ट कर दें। इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा शैली क्या थी, इनके लिखने का तजुर्बा क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी शादी कब हुई थी, इनकी सारी जीवन परिचय लिखते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम, तो पढ़ाने में ज़्यादा टाइम तो हम सारी, जब इनके पर्सनल जन्म से मृत्यु तक अर्थात जब इनकी पूरी जन्म कुंडली जान लेंगे तो उसके बाद हम इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं कि कौन कौन सी इनकी रचनाएँ हैं और किस भाषा में लिखी गई हैं और सबसे ज़्यादा इनकी रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है। सब कुछ जानने के बाद हम फिर रचनाओं की चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक तो थोड़ा लंबा समय आ जाता है लंबा समय आ जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं 2 4 5 6 रचनाओं का संग्रह बना लेते हैं और संग्रह बनाने के बाद हम उस पर एक ट्रिक तैयार करते हैं ताकि इससे पता चल जाए किसी छात्र को कि कौन सी रचना सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा एग्जाम के माध्यम से पूछी जाने वाली रचना कौन सी है। उसे एक ट्रिप पे हम क्या कर लेते हैं, सजा लेते हैं। सजाने के बाद आपको और थाली आपके पास पेश कर देते हैं, लो भैया मटेरियल तैयार है, आप देख लो। ठीक, तो आप जब इस ट्रिक को याद करेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक तो है जो कि बड़े मज़े आते हैं, पढ़ने में उनको बड़ा आनंद आता है। लोग कहते हैं कैसे बन गया, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ट्रिक बनाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ताकि हम कुछ ऐसी नई चीज़ें लेकर आएँ जो कि हमारे प्रिय छात्रों को उतनी परेशानी ना हो। क्योंकि एक बुक अगर हम पढ़ेंगे तो एक बुक से पता नहीं पड़ पाता है कि कितनी रचनाएं हैं, क्या इनकी जीवन शैली है, सब कुछ जब तक हम 2 4 बुकों का संग्रह नहीं कर लेते हैं। तो जब हम ट्रिक बनाते हैं तो 2 4 बुकों का संग्रह ही कर लेते हैं। जब क्लियर हो जाता है, उसका निचोड़ निकल आता है, तब हम क्या करते हैं, एक ट्रिक तैयार करते हैं और उस ट्रिक को आपके सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो आप अगर ट्रिक याद करते रहेंगे दोस्तों तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मुख्य जो रचनाएं हैं, जो एग्जाम के माध्यम से पूछी जाने वाली रचनाएं हैं, वो क्या है, हम उसमें समाहित कर देते हैं। क्योंकि इसमें इनकी क्या है, साखी भी है, शबद है, रमैनी है, बीजक है, ग्रंथावली है, रचनावली है। ये इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किनकी, कबीरदास की, जो एग्जाम के माध्यम से पूछी जाने वाली हैं और ये एग्जाम के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे ही हम आते रहेंगे नए ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।